Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is overview of important clinicals of जेनिटल सिस्टम। जेनिटल सिस्टम के क्लिनिकल्स को पढ़ने से पहले हम इस जेनिटल सिस्टम का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। जो जेनिटल सिस्टम के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक गोनेट तीन चीज़ें, एक गोनेट जिसको प्रिमिटिव सेक्सुअल ग्लैंड भी बोलते हैं, दूसरी चीज़ होगी जेनिटल डक्ट सिस्टम जो आप गोनेट को गैमेट को ट्रांसफर करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ, और तीसरा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल डक्ट और तीसरा गोनेट, इन तीनों को मिला के जेनिटल सिस्टम बोलते हैं। तीनों सिस्टम की डेवलपमेंट में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल सेक्सुअल ग्लैंड बन रहा है या फिर फीमेल। इस स्टेज को बोलते हैं इनडिफरेंट स्टेज। इनडिफरेंट स्टेज, ठीक हो गया। इसका मतलब इनडिफरेंट स्टेज का मतलब कोई भी गोनेट या फिर जेनिटल डक्ट या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल या फीमेल में डिवाइड हो सकता है और कोई डिस्टिंक्शन इन दोनों के दरमियान नहीं होती। गोनेट, जेनिटल डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनकी इनडिफरेंट स्टेज होती है। अब जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन किस पर डिपेंड होती है? वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, उसको बोलते हैं SRY जीन, जिसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये SRY जीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, उसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर असल में मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब वाई क्रोमोसोम होगा, SRY जीन होगा, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होगा, मेल फिनोटाइप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, एक्स सेक्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट एक्स सेक्स, तो फिर वाई क्रोमोसोम नहीं है, SRY जीन नहीं है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं है, फिर जो फिनोटाइप होगा उसको बोलेंगे फीमेल। तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम है जो असल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को कंट्रोल कर रहा है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक हो गया। इसके साथ जो यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूलर रेगुलेशन को देखें तो जो एस आर वाई खुद फंक्शन नहीं करता, बल्कि SRY से कुछ जीन्स होते हैं जो डाउन स्ट्रीम होते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब SRY पहले इनको एक्टिवेट करता है, ये जीन्स आगे फिर जाके फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल SOX9 और SF1, यानी SOX9 और SF1, ये असल में सर्टोली सेल्स और लेडेक सेल्स की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। अगर SRY जीन की एक्सप्रेशन होती है तो टेस्टिस के अंदर मेडुलरी या फिर टेस्टिस कॉर्ड की डेवलपमेंट होगी, ट्यूनिकल विजुनिया की फॉर्मेशन होगी, लेकिन कॉर्टिकल या ओवेरियन कॉर्ड की डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर ये SRY जीन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? SRY जीन नहीं होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि मेडुलरी कॉर्ड की डेवलपमेंट नहीं होगी, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कॉर्टिकल या ओवेरियन कॉर्ड की डेवलपमेंट होगी और ट्यूनिकल विजुनिया नहीं बनेगा। जो ओवेरियन डेवलपमेंट होती है वो वाई क्रोमोसोम के एब्सेंस में होती है और ये होती है WNT4। वहाँ पे था XOX9 और SF1, लेकिन यहाँ पर है WNT4, जो मास्टर जीन है जो फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। WNT4 अपना फंक्शन खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाएगा। तो किससे करवाएगा? ये DAX1 को एक्टिवेट करता है। DAX1 SOX9 की एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, फिर इसके साथ WNT4 के साथ मिलकर काम करेगा। ओवरी के अंदर जो टिपिकल कॉर्टिकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कराएगा, मेडुलरी कॉर्ड की डिसअपेरेंस कराएगा अगर होते हैं, तो ट्यूनिकल विजुनिया की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अगर फीमेल डेवलपमेंट करवानी है तो फीमेल डेवलपमेंट कराने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? SRY SOX9 और SF1 की डेवलपमेंट को एक्टिवेट करता है, जो सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती है। जबकि जो WNT4 है, WNT4 DAX1 को करता है, DAX1 SOX9 को इनहिबिट कर देती है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से कॉर्टिकल कॉर्ड की डेवलपमेंट होती है, मेडुलरी कॉर्ड की डेवलपमेंट नहीं होती और ट्यूनिकल विजुनिया इसकी फॉर्मेशन भी नहीं होती। टेस्टिस की और ओवरी, इन दोनों की डेवलपमेंट कराने के लिए एक इंडक्शन होती है। इंडक्शन कौन करता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करते हैं योग सेक्स, यानी योग सेक्स से आते हैं जेनिटल एज। किस हफ्ते में आते हैं? 4 से लेकर 6 वीक में, यानी 4 से लेकर 6 वीक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स योग सेक्स से जेनिटल एजेस के पास आ रहे हैं। अगर ये सेल इनके पास नहीं आएंगे तो फिर गुनेट इन डिफरेंट स्टेज में रहेंगे, या फिर गुनेट होगा ही नहीं। ये तो बात होगी गुनेट्स की। अब हम बात करेंगे जेनिटल डक्ट सिस्टम की डेवलपमेंट, तो वहाँ पे भी इनडिफरेंट स्टेज देखने को मिलती है। इनडिफरेंट स्टेज को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली दो डक्ट सिस्टम होते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है लेडिक सेल्स के अंदर। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट की फॉर्मेशन तो करा लेगा, जिसकी वजह से इफ्रंट डक्ट्यूल, एपिडाइडिमिस, वास डेफिनेस, एजिकुलेटरी डक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मलेरिया इनहिबिटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है सर्टोली सेल से, ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की सप्रेशन करेगा। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो इनके साइज को बढ़ा देता है, स्पेसिफिकली पीनस के स्क्रोटम की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट को करा देगा। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की स्टिमुलेशन होती है तो यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर पोर्शन ऑफ वजाइना बनता है। अपर पोर्शन ऑफ वजाइना, जबकि लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। और इसके साथ फीमेल के अंदर कोई टेस्टोस्टेरोन होता नहीं है जो मेसोनेफ्रिक डक्ट की स्टिमुलेशन करवाएगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर रिग्रेस हो जाती है। एस्ट्रोजन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की
डिफरेंशिएशन भी कराता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लाइटोरिस, लेबिया और लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की स्टेजेस को देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी इन डिफरेंट स्टेज होती है। सबसे पहले जेनिटल टुबरकल बनता है और उसके साथ 2 जेनिटल स्वेलिंग होती है और 2 कोलाइकल फोल्ड होते हैं। 2 कोलाइकल फोल्ड, 2 जेनिटल स्वेलिंग होती है और एक जेनिटल टुबरकल होता है। ये बनती होती है फ्लोर ऑफ पेल्विस के एक्सटीरियर पे देखने को मिलती है, ठीक हो गया। जब यूरोरेक्टल सेप्टम फ्लोर पे पहुंच जाएगा ताकि इनर किनार को सेपरेट कर सके, यूरोजेनिटल साइनस है, क्योंकि यूरोजेनिटल साइनस से ब्लेडर बनाना है, यूरोजेनिटल साइनस ने यूरेथ्रा बनाना है और इसने गुनेड्स वाला पार्ट बनाना है, स्पेसिफिकली गुनेड नहीं एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाना है। तो जब यूरोरेक्टल सेप्टम सेपरेट कर देगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो क्लोइकल फोल्ड होगी उनको बोलेंगे यूरिथ्रल फोल्ड। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल फोल्ड। तो क्लोइकल फोल्ड बनेंगे यूरिथ्रल फोल्ड, 2 जेनिटल स्वेलिंग और एक जेनिटल टुबरकल। मेल के अंदर जेनिटल टुबरकल ग्रो करेगा, उसको बोलेंगे फेलस। क्या बोलेंगे? फेलस। और वो यूरिथ्रल फोल्ड को अपने आपस में ले आएगा और ये आपस में फ्यूज करेगी यूरिथ्रल फोल्ड, और यूरिथ्रल फोल्ड के फ्यूज करने की वजह से अगर यूरिथ्रल फोल्ड फ्यूज नहीं करते तो फिर इसको बोलेंगे हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास। उसके अलावा जो जेनिटल स्वेलिंग थी उसने बना दी स्क्रोटल स्वेलिंग। स्क्रोटल स्वेलिंग हो गया, ठीक हो गया। ये भी फ्यूज करती है स्क्रोटल स्वेलिंग। मेल के अंदर जो जेनिटल टुबरकल था उसने बनाया पेनस और फीमेल के अंदर जेनिटल टुबरकल बनाएगा क्लाइटोरिस। क्या बनाएगा? क्लाइटोरिस। जो यूरिथ्रल फोल्ड थे वो बन गए लेबिया माइनोरा, लेकिन मेल के अंदर यूरिथ्रल फोल्ड है क्या बना दिया असल में? स्क्रोटल स्वेलिंग। स्क्रोटल से बनता है, सॉरी, जो जेनिटल स्वेलिंग से बनता है स्क्रोटल स्वेलिंग, यानी स्क्रोटम बनेगा, जबकि जेनिटल स्वेलिंग से लेबिया मजूरा। क्या बनता है? लेबिया मजूरा। मेल के अंदर जो यूरिथ्रल फोल्ड थे उनके मिलने से पेनिस का शाफ्ट बनता है, लेकिन फीमेल के अंदर यूरिथ्रल फोल्ड से लेबिया माइनोरा बनता है। मतलब यूरिथ्रल फोल्ड होमोलोगस है, यानी यूरिथ्रल फोल्ड से मेल में बनना है वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, जबकि फीमेल के अंदर बनना है लेबिया माइनोरा, जबकि लेबिया मजूरा बनता है जेनिटल स्वेलिंग से। जेनिटल स्वेलिंग से, ठीक हो गया। ये था बेसिक ओवरव्यू, यानी आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं दोनों सेक्स में, पेनिस और क्लाइटोरिस, स्क्रोटम, लेबिया मजूरा, लेबिया माइनोरा एंड द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को। जो पहला क्लिनिकल है उसका नाम है हाइड्रोसील। हाइड्रो का मतलब वाटर, सील का मतलब एक्यूमुलेशन, एब्डोमिनल एक्यूमुलेशन। एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस बनती है प्रोसेस वजाइनालिस के लैमिनेट वाले पार्ट से, ठीक हो गया। अब इसका कॉज क्या होगा हाइड्रोसील का? हाइड्रोसील का कॉज ये होता है कि इररेगुलर ओब्लिटरेशन ऑफ प्रोसेस वजाइनालिस। प्रोसेस वजाइनालिस पेरिटोनियल कैविटी की एक पाउच होती है जो गुबरनाकुलम को फॉलो करती है, ठीक हो गया, यानी गुबरनाकुलम को रास्ता प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से गुबरनाकुलम टेस्टिस को लेके आता है, इंग्वानल किलान से पास करता हुआ स्क्रोटम तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या? प्रोसेसिस वजाइनालिस की इररेगुलर ओब्लिटरेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें स्मॉल सिस्टिक रेमिनेंट देखने को मिलती है। स्मॉल सिस्टिक रेमिनेंट, वो स्मॉल सिस्टिक रेमिनेंट क्या करेंगे? फ्लूइड की सिक्रेशन करते हैं। उस फ्लूइड को जो ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। मतलब प्रोसेसिस वजाइनालिस का कोई पार्ट रह गया, उस पार्ट ने सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उस सिस्ट ने फ्लूइड की सिक्रेशन की, ठीक हो गया, फ्लूइड की सिक्रेशन की, और इस फ्लूइड की सिक्रेशन की वजह से हमें हाइड्रोसील का देखना पड़ा। मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिएगा आपको फ्लूइड की एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। आपको नजर आता होगा हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील स्क्रोटम के अंदर भी हो सकती है, हाइड्रोसील स्पर्मेटिकॉर्ड के अंदर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एनाटॉमिकल साइट। अगर स्क्रोटल हाइड्रोसील करवानी है तो फिर प्रोसेसिस वजाइनालिस का एब्डोमिनल पार्ट इसको पेटेंट होना पड़ेगा, ठीक हो गया। जब एब्डोमिनल पार्ट पेटेंट होगा तो फिर एब्डोमिनल पार्ट, लेकिन ये एब्डोमिनल पार्ट हर्निएशन नहीं करवाएगा, ये एब्डोमिनल पार्ट हर्निया नहीं करवा सकता, लेकिन जो स्पर्मेटिकॉर्ड होता है, स्पर्मेटिकॉर्ड का हाइड्रोसील ये हर्निया क्रॉस करवा सकता है, ठीक हो गया। अब इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड होगा, वो पेरिटोनियल कैविटी से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा? पेटेंट प्रोसेसिस वजाइनालिस पर। इस कंडीशन को बोलेगा स्क्रोटल हाइड्रोसील। दूसरा था हाइड्रोसील ऑफ स्पर्मेटिकॉर्ड, इसमें प्रोसेसिस वजाइनालिस के मिडल पार्ट को परसिस्ट करवाना पड़ेगा। अगर वो पेटेंट हो गया तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी पेटेंट पार्ट के अंदर, इसको बोलेगा हाइड्रोसील ऑफ स्पर्मेटिकॉर्ड। अगला है कॉन्जेनिटल इंटरनल इंग्वानल हर्निया। इंटरनल, जो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन होती है, कनेक्शन होती है पेरिटोनियल कैविटी और प्रोसेसिस वजाइनालिस के दरमियान, वो कनेक्शन खत्म हो जाता है 1 साल के बाद। लेकिन अगर ये कनेक्शन खत्म ना हो तो फिर ये कनेक्शन बना रहे, यानी फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसिस वजाइनालिस एंड पेरिटोनियल कैविटी, तो फिर ये कॉन्जेनिटल इंग्वानल या कॉन्जेनिटल इंटरनल इंग्वानल हर्निया का कॉज बनेगा, स्पेसिफिकली इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया का। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा और ये किससे एसोसिएटेड होता है? क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब टेस्टिस पहुंचे नहीं स्क्रोटम तक। एक्टोपिक टेस्टिस का मतलब यहाँ पे टेस्टिस के जो टेस्टिस किसी एब्नॉर्मल लोकेशन पे चले गए हैं, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं हो पाई, यहाँ पे एब्नॉर्मल लोकेशन की वजह से हो गया, या फिर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसकी वजह से भी इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन है एक्टोपिक टेस्टिस, सॉरी फॉर नॉइस। एक्टोपिक टेस्टिस का मतलब टेस्ट अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल साइड से हटके किसी और जगह पे हो, तो वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं?
ये हो सकती है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की अपोन्यूरोसिस एक्सटर्नल देखने को मिले तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टेस्टिस। यानी ये मीडियल थाई के प्रॉक्सिमल पार्ट में भी हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मीडियल थाई, या फिर ये पेनिस के डोर्सली भी पड़ी हो सकती है, या फिर ऑपोजिट साइड पे भी जा सकती है। और ऑपोजिट साइड पे जाएगी तो उसको बोलेंगे क्रॉस एक्टोपिया। ये एक्टोपिक टेस्टिस का काज क्या होगा? एक्टोपिक टेस्टिस का काज ये होगा कि जो गुबर्नाकुलम है वो किसी अबनॉर्मल लोकेशन पे चला गया, क्योंकि गुबर्नाकुलम ही वही रहनुमा है जिसने टेस्टिस को लेके जाना है। अगर गाइडर जिसने गाइड करना है, जो लीडर होगा, लीडर ही सही रास्ते पे नहीं चलेगा तो फिर टेस्टिस भी सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। इंटरस्टिशियल टेस्टिस इसका मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की अपोन्यूरोसिस एक्सटर्नली, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मीडियल थाई, या फिर डोर्सल टू पेनिस, या फिर क्रॉस एक्टोपिया। नेक्स्ट कंडीशन है क्रिप्टोकाइटिज्म। क्रिप्टोकाइटिज्म का मतलब होता है हिडन टेस्टिस। यहाँ पे माइग्रेशन खराब हो जाएगी, मतलब टेस्टिस अपने नॉर्मल पाथवे पे हो गए लेकिन पूरी तरह माइग्रेट नहीं कर पाए। जैसे नॉर्मली जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ना आ सके उसको बोलते हैं क्रिप्टोकाइटिज्म। इसकी नॉर्मल लोकेशन कहाँ भी हो सकती है, यानी कहाँ पे टेस्टिस हो सकती है? टेस्टिस उन्हीं जगह पे हो सकती है कि इनका जो नॉर्मल पाथवे ऑफ डिसेंट, यानी अपने नॉर्मल पाथवे पे ही हो सकती है, कि कहीं और इसके अलावा नहीं हो सकती। एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है, इंग्वानल किनाल वाले रास्ते में हो सकती है, या फिर किसी और रास्ते में हो सकती है। इसका मेन कॉज क्या होगा? एंड्रोजन्स, यानी स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही फीटल टेस्टिस से। आगे इसके इफेक्ट क्या होगा? इसके इफेक्ट ये होगा कि जो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर रह गया उसकी डेवलपमेंट हो गई नहीं, वो एट्रोफी, यानी उसकी एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी हो जाएगी, फिर मैच्योरेशन और स्टेरिलिटी देखने को मिल सकती है। और ये सबसे खतरे वाली चीज़, यहाँ पे ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है उस टेस्टिस का एब्डोमेन के अंदर। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स या अनडिटरमिन्ड इंटरसेक्स डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होगा क्या? इसमें आपको मेन बात ये होगी कि नॉर्मल दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि हम जो न्यू नेट या फिर इन्फेंट होगा उसको ना ही मेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कि कभी कभार हमें फिनोटाइप मेल देखने को मिलेगा लेकिन जीनोटाइप मेल नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एक्स वाई होगा, मेल होना चाहिए था लेकिन इसमें क्लाइटोरिस था, या फिर एक्स एक्स होगा लेकिन इसके अंदर पेनस होगा, मतलब इसको हम ना ही मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल कह सकते हैं, कोई किसी और जेंडर की क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। तो फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अनडिटरमिन्ड इंटरसेक्स डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का रोल क्या होता है? अब यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो अगर ऐसे एम्ब्रियो जिसके अंदर एबनॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स जैसे एक्स एक्स वाई या फिर एक्स 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 वाई, यानी यहाँ पे देखिएगा 2x यहाँ पे 3x हो गए, तो जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम चाहे जितना मर्जी हो जाए वो अनइम्पोर्टेंट होती है सेक्स डिटर्मिनेशन में, क्योंकि अगर एक वाई भी आ गया वो 1000 एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसका मतलब जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर वाई क्रोमोसोम होगा तब मेल कहलाएगा, अगर वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है तब वो फीमेल कहलाएगा। मतलब एक्स क्रोमोसोम अगर 10 20 30 40 1000 2000 भी हो जाए, लेकिन अगर वाई मौजूद है तो वो मेल होगा, लेकिन अगर वाई नहीं है या SRY जीन एब्सेंट है तब वो फीमेल फिनोटाइप कहलाएगी। ठीक हो गया। अब रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाई क्रोमोसोम का रोल तो पता चल गया, एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एक कंडीशन ली है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के अंदर 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स जीरो का मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम मिसिंग है। ठीक हो गया, तो एक्स जीरो लिखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम। इसमें इसका ये मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया, एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया तो फिर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की माइग्रेशन होती है, यानी ऐसा प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो इस सेक्स क्रोमोसोम की कंप्लीमेंट को लेके आ रहा होगा जेनिटल रीजस के पास, यानी कहाँ से आ रहा होगा? योग सैक से जेनिटल रीजस की तरफ जा रहा होगा या गोनेडल रीजस की तरफ जा रहा होगा, तो उसकी माइग्रेशन को खराब नहीं करेगा। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम, ठीक हो गया, एक्स क्रोमोसोम माइग्रेशन को अफेक्ट नहीं करता। अगर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं लेकिन फिर ओवेरियन डेवलपमेंट होती है, मतलब ओवरी की डेवलपमेंट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर दो क्रोमोसोम होते हैं तभी ओवरी की डेवलपमेंट होती है, अगर एक होता है तब ओवरी की डेवलपमेंट खराब हो जाती है। मतलब माइग्रेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ओवरी की डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब है गोनेडल डिसजेनेसिस। गोनेडल डिसजेनेसिस, डिसजेनेसिस का मतलब नहीं बनना। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक हो गया, एक्स वाई क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें सिर्फ टेस्टिस होना चाहिए था, टेस्टिस होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक साइड के ऊपर तो टेस्टिस देखने को मिलता है लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड गुनेट देखने को मिलता है। अनडिफरेंशिएटेड गुनेट, या तो उसमें ओवरसाइट होते ही नहीं है या फिर ओवरी हो सकती है उस गुनेट के तौर पर। फिनोटिपिकली ऐसे इंडिविजुअल फीमेल होते हैं। अब फिनोटिपिकली तो फीमेल बताया कैसे? जो उनके इंटरनल जेनिटेलिया होते हैं, इंटरनल जेनिटल डक्ट, वो तो फीमेल लाइक होते हैं, लेकिन मेल डेरिवेटिव भी मौजूद होते हैं यहाँ पर, जैसे अपेंडिक्स ऑफ एपिडाइडमिस। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया रेंज करते हैं, फीमेल जैसे भी हो सकते हैं, इनके इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं या फिर मेल वाले भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। प्यूबर्टी पर ना ही इनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है ना ही मेंस्ट्रुएशन होती है, और उसके साथ साथ विरिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, विरिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी टाइप को देख लेते हैं। पहला टाइप होगी स्वेर सिंड्रोम और दूसरी होगी टर्नर सिंड्रोम। इसको बोलते हैं एक्स वाई फीमेल गुनेडल डिसजेनेसिस, एक्स वाई गुनेडल
अब यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको मेल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये फीमेल होगा फिनोटाइपिकली। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम तो है, लेकिन वाई क्रोमोसोम के ऊपर एस आर वाई जीन की डिलीशन देखने को मिल रही है। अगर एस आर वाई जीन की डिलीशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन हो तो फिर वाई क्रोमोसोम का काम खत्म हो गया। इसकी वजह से फिनोटिपिकली हमें वो फीमेल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी फीमेल के अंदर कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि असल में तो ये जीनोटिपिकली तो मेल है ना। टर्नर सिंड्रोम में गोनेडल डिसजेनेसिस होती है। 45X0 कैरियोटाइप देखने को मिलता है। इसका फीचर्स क्या होंगे? शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, हाई आर्च पैलेट हमें देखने को मिलता है, वेब्ड नेक देखने को मिलती है, शील्ड लाइक क्रस्ट देखने को मिलता है, कार्डिक रीनल एनोमलीज और इन्वर्टेड निपल्स। इसके साइन सिम्टम तो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे। अब है एजेनेसिस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की एजेनेसिस ऊपर पढ़ा था गोनेडल गोनेड का मसला था, लेकिन यहाँ पर एजेनेसिस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसका मतलब या तो पीनस एक्लाइटोरिस कंप्लीट एब्सेंट होगा, पीनस एक्लाइटोरिस कंप्लीट एब्सेंट हमें देखने को मिलती है। और ये पीनस और काइटोरिस दोनों बनती है जेनिटल ट्यूबरकल से। इसका मतलब अगर ये जेनेसिस करवानी है तो फिर जेनिटल ट्यूबरकल की डेवलपमेंट को फेल कराना पड़ेगा, जेनिटल ट्यूबरकल डेवलपमेंट को फेल कराना पड़ेगा। और ये क्यों फेल होगी? क्योंकि एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन सही तरह नहीं हो पाई। इसका इफेक्ट क्या होगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ही नहीं, तो फिर यूरिथ्रा पेरिनियम के अंदर ओपन हो जाएगा, एनस के नजदीक। अगला देख लेते हैं बाइफिड पीनस एंड डाइफिलिया। बाइफिड पीनस, नॉर्मली पीनस सिंगुलर होता है, लेकिन अगर जेनिटल ट्यूबरकल की सेपरेटिंग हो तो हमें दो पीनस या फिर बाइफिड पीनस देखने को मिलता है। यह एसोसिएटेड होता है एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ हमें एपिस्पेडिया भी देखने को मिलता है, इम्परफोरेट एनस के साथ या फिर यूरिनरी ट्रैक एब्नॉर्मलिटीज के साथ। डाइफिलिया का मतलब होता है डबल पीनस होगा, इसका मतलब जेनिटल ट्यूबरकल की डुप्लीकेशन हो गई है। इसके बाद है माइक्रोपीनस। माइक्रोपीनस का मतलब पीनस का साइज काफी ज्यादा छोटा है, और इसको इतना ज्यादा छोटा है कि सुप्रापेबिक फैट इसको हिडन कर लेगा। नॉर्मली इसमें इसकी मेजरमेंट होती है 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन लेंथ, यानी 2.5 इतना हमें नीचे देखने को मिलेगा पीनस की लेंथ। ठीक हो गया। इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज ये होगा कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इनकी ग्रोथ करवाने के लिए जो हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन से। तो अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तब माइक्रोपीनस देखने को मिलेगा। कॉज क्या होगी? प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म होगा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन नहीं है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब है हाइपोस्पेडिया। हाइपोस्पेडिया का मतलब होता है कि जो यूरिथ्रा की एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है वेंट्रल एस्पेक्ट पे, जबकि एपिस्पेडिया डोर्सल एस्पेक्ट पे ओपनिंग देखने को मिलेगी। हाइपोस्पेडिया हमने कहा था कि जो पेनिस का वेंट्रल एस्पेक्ट बनता है वो यूरिथ्रल फोल्ड के फ्यूजन की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? यूरिथ्रल फोल्ड के फ्यूजन की वजह से। जबकि जेनिटल स्वेलिंग से बनता है लेबिया मजूरा फीमेल के अंदर, सक्रोटल स्वेलिंग मेल के अंदर। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, तो इसका कॉज क्या होगा? एबनॉर्मल या फिर इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड, जिसकी वजह से यूरिथ्रा की एब्डोमिनल ओपनिंग देखने को मिलेगी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पीनस। टाइप्स क्या क्या होगी? ग्लैनुलर, पिनाइल, पिनोसक्रोटल एंड एक और पिनाइल का आगे, लेकिन सबसे पिनाइल मोस्ट सिवियर वाला। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लैनुलर। ग्लैनुलर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, लेकिन जो सबसे मोस्ट सिवियर है वो पिनाइल टाइप होती है। अब ग्लैनुलर मतलब ग्लैंस पेनिस के नजदीक ओपनिंग होगी, तो अगर ओपनिंग वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ग्लैंस पेनिस पे हो तो उसको बोलते हैं ग्लैनुलर हाइपोस्पीडिया। पिनाइल हाइपोस्पीडिया मतलब वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ पीनस, अगर बॉडी के अंदर हो तो उसको बोलते हैं पिनाइल हाइपोस्पीडिया। पिनोस्क्रोटल, पिनोस्क्रोटल का मतलब पीनस और स्क्रोटम का जंक्शन, मतलब पेरिनियम के अंदर, तो फिर इसको बोलते हैं पिनोस्क्रोटल या पेरिनियल हाइपोस्पीडिया। पिनोस्क्रोटल हाइपोस पिनाइल वाला यानी बॉडी पे होती है, ग्लैनुलर का मतलब ग्लैंस पेनिस पर। इसमें सबसे कॉमन टाइप है ग्लैनुलर, लेकिन जो सीवियर होती है वो पिनाइल वाली होती है, पिनाइल वाली। इसका कॉज ये होता है कि जो लेबियो सक्रोटल स्वेलिंग है वो फ्यूज नहीं कर सकी, जिसकी वजह से एक्सटर्नल यूथरल ओरिफिस हो गया, वो अनफ्यूज हाफ के दरमियान में रह गया। ठीक हो गया। यहाँ पे एम्बिगुअस जेनिटेलिया देखने को मिलती है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। सेक्स डिफरेंशिएशन कॉज क्या होगा? कॉज यही होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन या एंड्रोजन की प्रोडक्शन सही तरह नहीं हो पा रही, फीटल टेस्टिस की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर, एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो जाना, जेनेटिक फैक्टर के जो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड जीन एंड मिस एक्सप्रेशन हो जाना, या फिर एक्टोडर्मल कॉर्ड की कैनालाइजेशन फेल हो जाए। ठीक हो गया। एक्टोडर्मल कॉर्ड की कैनालाइजेशन फेल हो जाए, या फिर यूरिथ्रल फोल्ड की फ्यूजन भी फेल हो जाए, यानी अगर एक्टोडर्मल कॉर्ड्स नहीं बनते या फिर फ्यूजन खराब हो जाती है तब हमें स्पॉन्जी यूरिथ्रा इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। इसकी ओपनिंग कुछ ज़्यादा पहले ही हो जाएगी। अगर ये ओपनिंग पेरिनियम के अंदर हो तो उसको बोलते हैं पिनोसक्रोटल, अगर बॉडी के अंदर हो तो पिनाइल, अगर ये ग्लैंस पेनिस के नज़दीक हो तो उसको बोलते हैं ग्लैनुलर हाइपोस्पेडिया। नेक्स्ट इज एपिस्पेडिया। एपिस्पेडिया का मतलब होता है एक्सटर्नल यूथरल ओरिफिस ओपन है डोर्सम ऑफ पीनस के अंदर, या एसोसिएटेड होता है एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, हम पहले बात कर चुके हैं, और वेंट्रल बॉडी वाल टिपट के साथ एसोसिएटेड होता है।
अब इसके कॉज एटियोलॉजी, कॉज यही है कि इसके जो एक्टोडर्मल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन वो एब्नॉर्मल था। अगर एब्डोमिनल एक्टोडर्मल या मेसेनकाइमल इंटरेक्शन देखने को मिलता है तो फिर जेनिटल ट्यूबरकल कुछ ज़्यादा डॉर्सली ग्रो कर जाएगा, ज़्यादा डॉर्सली करेगा तो फिर यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो फिर यूरोजेनिटल साइनस ओपन हो जाएगा डोर्सल सरफेस ऑफ पीनस में। मतलब एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस या फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस हमें देखने को मिलता है डोर्सल सरफेस ऑफ पीनस। कॉज क्या होगा? डोर्सल ग्रोथ ऑफ जेनिटल ट्यूबरकल, इसकी वजह से ओपनिंग भी हमें डोर्सली देखने को मिलेगी। इफेक्ट क्या होगा? यूरिन की एक्सपल्शन हो जाएगी रूट ऑफ मेलफॉर्म्ड पीनस के अंदर, यानी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर यूरिन की एक्स्ट्रावेजेशन हो जाएगी। ये था एपिस्पेडियास। अब इसके बाद देख लेते हैं एनॉमलीज ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। अब पहले यूट्राइन ट्यूब की एनॉमलीज काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। इसमें ये हो सकता है कि हाइड्रेटेड ऑफ मॉल गैगनी एक सिस्ट होती है जिसने जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। अगर उसकी स्वेलिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। ये भी देखने को मिल सकता है कि जो ओपनिंग है उसकी एसेसरी हो। नॉर्मली एक ओपनिंग होती है एब्डोमिनल ऑस्टिया, लेकिन अगर से ज़्यादा ऑस्टिया देखने को मिले एसेसरी ओपनिंग या फिर डुप्लीकेशन, लेकिन इसकी क्लिनिकल कोरिलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ यूट्राइन एंड वेजाइनल एनोमलीज के। यूट्राइन और वेजाइनल एनोमलीज के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? यूट्रस और वजाइना दोनों बनते हैं यूट्रो वजाइनल प्राइमोडियम से। कहाँ से बनती है? यूट्रो वजाइनल प्राइमोडियम से बनती है 8th वीक के अंदर। अब यहाँ पर जो इनकी डेवलपमेंट है वो अरेस्ट कैसे हो सकती है, यानी इसके 4 रीजन बताए हुए हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन एंड वजाइनल, ठीक हो गया, यानी वजाइनल टिश्यू। पहला है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसकी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इनके पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से ही बनने हैं। अपर पोर्शन ऑफ वजाइना और लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। आगे फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्ट ऑफ, ये भी हो सकता है कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इसके इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई, या फिर ये हो सकता है कि किसी एक पार्ट की स्पेसिफिकली या फिर राइट साइड की या फिर लेफ्ट साइड की खराब होगी या फिर दोनों साइड की। ये भी हो सकता है कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फ्यूज ना कर सकी। ये भी हो सकता है कि वजाइनल प्लेट की कैनालाइजेशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमें जो वजाइनल ओपनिंग है या फिर वजाइनल एट्रीजिया देखने को मिलता है। तो फिर 4 रीजन बताए हुए, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ वन एंड बोथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इनकम्प्लीट लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ या इनकम्प्लीट फ्यूजन या फिर लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट कैनालाइजेशन ऑफ वजाइनल प्लेट, कि वजाइनल प्लेट की कैनालाइजेशन नहीं हो पाई। सबसे पहले देख लेते हैं यूट्रस की एब्नॉर्मलिटीज को। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल है डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस डबल हो गया है। यूट्रस डबल हो गया, इसका मतलब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ने फ्यूज नहीं कर सका, ठीक हो गया। फिर नॉर्मल लाइन ऑफ फ्यूजन में अगर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन खराब हो गई तब हमें यूट्रस डबल देखने को मिलती है, या फिर डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस को हम डिफरेंट केस के अंदर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो यूट्रस डायडल्फियस भी हो सकता है, वो यूट्रस बाइकॉर्निस भी हो सकता है, वो यूट्रस आर्कुएटस या फिर सेप्टेड यूट्रस या फिर बाइकॉर्नेट यूट्रस यूनिकॉलिस विद वन रूडिमेंट्री हॉर्न, ये भी हो सकता है। अब इनकी पहले डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। तो डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस का कॉज क्या होता है? लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ फ्यूजन। अगर अगर यूट्रस अगर एक्सट्रीम केस हो, एक्सट्रीम केस के अंदर जो फ्यूजन है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की वो फेल हो जाए, स्पेसिफिकली इसका इंफीरियर पार्ट की फ्यूजन फेल हो जाए, तब हमें डबल यूट्रस देखने को मिलती है। तो आपको डबल यूट्रस देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं यूट्रस डायडल्फिस। यूट्रस डायडल्फिस एसोसिएटेड होती है डबल वजाइना के साथ या फिर सिंगल वजाइना के साथ, लेकिन आपको डबल वजाइना नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूट्रस डायडल्फिस की कंडीशन इन विच यूट्राइन कैविटी इज डबल्ड कंप्लीटली इज कॉल्ड यूट्रस डायडल्फिस। इसके बाद बारी आती है यूट्रस बाइकॉर्निस। यूट्रस बाइकॉर्निस, यूट्रस के कितने हॉर्न होते हैं? नॉर्मली आपको 2 होती हैं, ठीक हो गया नॉर्मली। लेकिन अगर आपको दरमियान में अगर रिच देखने को मिले तो वो यूट्रस को 2 हॉर्न के अंदर डिवाइड कर देगी, यानी 2 स्पेसिफिक सेगमेंट में डिवाइड कर देगी। तो यूट्रस के अंदर आपको यूट्रस के 2 हॉर्न्स देखने को मिलेंगे हर एक साइड के ऊपर, ठीक हो गया, और वो कॉमन वजाइना के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसको बोलते हैं यूट्रस बाइकॉर्निस। क्या बोलते हैं? यूट्रस बाइकॉर्निस। एक वजाइना और यूट्रस के 2 स्पेसिफिक हॉर्न्स, लेकिन सेपरेट हुए हुए हैं। देखना ऐसा लग रहा है कोई डबल हुए हुए हैं, लेकिन ये यूट्रस डायडल्फिस नहीं कह सकते इसको। आगे चलते हैं। इसके बाद है यूट्रस आर्कुएटस। यूट्रस आर्कुएटस, यूट्रस आर्कुएटस में ये होता है कि अगर उस बॉडी का सुपीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस, यहाँ पे इंडेंटेशन देखने को मिलती है मिड लाइन के अंदर, यूट्रस आर्कुएटस। तीसरी कंडीशन ये है कि एक सेप्टम होता है, यहाँ पे एक सेप्टम में भी पास करे, इसको बोलते हैं यूट्रस सेप्टेट या सेप्टेट यूट्रस, ठीक हो गया, सेप्टेट यूट्रस। इंटरनली आपको थिन सेप्टम देखने को मिलता है। अब इसके बाद देख लेते हैं यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस विद वन रूडिमेंट्री हॉर्न। यूट्रस बाइकॉर्निस का मतलब आपको 2 हॉर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन एक हॉर्न यूनिकॉलिस वन रूडिमेंट्री हॉर्न, इसका मतलब एक हॉर्न क्या होगा? रूडिमेंट्री होगा। एक हॉर्न रूडिमेंट्री होगा। इसका मेन कॉज क्या होगा कि एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, यानी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट 2 होती है, दोनों ने मिलकर बनाना होता है, ठीक हो गया। तो इसमें से एक वाली है, इसका हमें एट्रीजिया देखने को मिले, ठीक हो गया, कंप्लीट क्या? पार्शियल एट्रीजिया। जिसका एट्रीजिया हुआ है तो वो रूडिमेंट्री पार्ट अपेंडेज की फॉर्म में अटैच हो जाएगा एक साइड के ऊपर, लेकिन इसका ल्यूमेन वजाइना के अंदर एंटर नहीं होगा।
तो इसका मेन कॉज क्या होगा, यूट्रस बाइकॉन्डिस यूनिकलिस विद वन रुडिमेंट्री होर्न। इसका मेन कॉज ये होगा कि एक पैरामीजन अफेक्टेड का कंप्लीट या पार्शियल एक्विजिया देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक रूडिमेंट्री हॉर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ये रूडिमेंट्री हॉर्न वजाइना के अंदर ओपन नहीं होगा। इसके बाद है सर्वाइकल एट्रीजिया। सर्वाइकल एट्रीजिया का मतलब यूट्रस का इंफीरियर वन थर्ड, जिसको सेलेंट्रिकल पार्ट या सर्विक्स बोलते हैं, उसका एट्रीजिया देखने को मिले। तो सर्विकल एट्रीजिया मतलब जो दोनों पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, दोनों दोनों इंफीरियर पार्ट पे आके क्या करेगी, इनका एट्रीजिया देखने को मिला। अगर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट एट्रीजिया होगा तो फिर सर्वाइकल एट्रीजिया देखने को मिलेगा। इसके बाद है विजाइनल एट्रीजिया। विजाइनल एट्रीजिया, तो विजाइनल एट्रीजिया को हम बाद में देख लेंगे। तो ये तो हो गया यूट्रस के एब्नॉर्मलिटीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वजाइना की नॉर्मलीज़ को हम ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।